28 दिसंबर से आज शुरुआत हुई थी। 28 दिसंबर को तेहरान में कुछ एक व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी, प्रोटेस्ट की, लेकिन ये एक के बाद एक सारे सूबों को अपनी चपेट में लेता गया। हर एक शहर इसकी चपेट में आता चला गया, ये उग्र होता चला गया। खूनी हिंसक झड़पें इसमें देखने को मिली और फिर कई जगहों पर वहां के डिस्पेंसेशन ने जो बल प्रयोग किया वो भी लगता नहीं कि अपने नागरिकों के खिलाफ कोई इस तरीके से सख्त हो सकता है। विद्रोहियों ने तेहरान में कई इमारतों को जलाया। देखिए जरा तस्वीरें, तेहरान के करज चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी। कुछ हमलों में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल होने का दावा है। आरोप है कि पाकिस्तान से लाए गए ये हथियार शक के घेरे में पाकिस्तानी नेटवर्क है। पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो पाकिस्तान ने कभी अपने रोल की बात मानी है क्या? ऐसे रोल सामने आने के बाद भी जिसमें सबूत अपने आप में चीख कर ये बता रहे होते हैं कि किसने किया, लेकिन यहां पर एक बार फिर ईरान में गड़बड़ के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, कॉम्प्लिसिटी है। जाकिर खान साहब भी कह रहे हैं और जो तथ्य कह रहे हैं वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तब तक ये खबर देखिए, ईरान को जलाने के पीछे मुनीर का हाथ हो सकता है क्या? ईरान में एक्टिव पाकिस्तानी गुटों पर शक हो रहा है। पाक के ट्रेन किए हुए एजेंट्स ने भड़काई हिंसा, यह माना जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन बांग्लादेश वाले पैटर्न जैसा। बांग्लादेश में भी जो चीजें हुई वो कितनी स्वतः स्फूर्त थी, कितनी स्पॉन्टेनियस थी और कितना उनमें एक डिजाइन दिखाई दे रहा था, ये आपने देखा है। और इस बार भी ईरान में जो चीजें हैं वो कितनी स्पॉन्टेनियस हैं और कितना उसमें प्रोवोकेशन है, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में दिखाई दिया उसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ था। वहां चाहा जा रहा था कि जमात के लोग एक्टिव हो जाएं, वहां चाहा जा रहा था कि कट्टरपंथी हाथों में आप धीरे धीरे कमान आ जाए। और यहां पर भी यह चाहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे में जो अमेरिका कह रहा है मोहरा बनकर उसको अंजाम दो। और इसीलिए बांग्लादेश वाला पैटर्न, वही प्लेबुक ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रही है ईरान में भी। आगे देखिए जरा, ईरान को मुनीर ने जलाया क्या? अगर यह सवाल है तो कौन कौन से वो इशारे और कौन कौन से वो तथ्य हैं जिनके आधार पर लोगों के दिमाग में ये उमड़ घुमड़ रहा है? जरा देखिए, यहां पर मुनीर ने ट्रेंड एजेंट्स ईरान भेजे थे, ये बातें सोर्सेस के जरिए सामने आ रही हैं। मुनीर ने लोगों को ट्रेंड करके ईरान भेजा। पाकिस्तानी एजेंट्स ने भीड़ में घुसकर ऐसा जिसमें लगे कि वो उन्हीं में से एक हैं, ईरान के प्रदर्शनकारियों में से एक, और उन्होंने इस पूरे मामले को एक दूसरा ही टेंजेंट दे दिया, दूसरा स्वरूप दे दिया, जिसमें ये उग्र हो गया। उग्र ऐसा हो गया कि वहां के डिस्पेंसेशन को ये मौका मिल गया कि अगर इस तरह से उग्र आंदोलन होगा तो हमको उसको सप्रेस करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। और वो बल प्रयोग करेंगे तो जाहिर है इधर कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, इधर कैजुअलिटीज बढ़ेंगी तो मामला ऐसा होता जाएगा कि उसको अमेरिका ये कहेगा देखिए ये केस ऐसा हो गया है कि अब आम नागरिकों को बचाने के लिए हमारा इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए, यहां पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने इसको एक दूसरा स्वरूप दिया। पाकिस्तान का मकसद था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। अब समझिए, आज अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को पाकिस्तान ये कह पाता है कि हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, तो उसकी बड़ी वजह यह होती है कि हम परमाणु बम से संपन्न देश हैं। और अगर इस्लामिक उम्मा में किसी तरह के खतरे की कोई गुंजाइश दिखाई देती है तो हम सुरक्षा के लिए अपने बम को भी दे सकते हैं। ये घुट्टी पिलाई जाती है बाकी के इस्लामिक वर्ल्ड को कि किसी और इस्लामिक मुल्क के पास परमाणु बम नहीं, हमारे पास परमाणु बम है। ये यूएसपी अगर ईरान ने भी बम बना लिया तो उसके पास से चली जाएगी और ये यूएसपी बनी रहे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चाहता है, वो नहीं चाहता किसी और इस्लामिक मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गए तो उसकी कदर, उसकी पूछ कम हो जाएगी। और इसलिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान को लगा कि ईरान न स्थिर हुआ तो वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा और ये बात पाकिस्तान के हक में जाएगी। पाकिस्तान को डर था ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में जैसे अभी पूछा जाता है कोई पूछेगा नहीं। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान अपनी कीमत मुस्लिम वर्ल्ड में जो है अभी उसको खो देगा। अमेरिका की चापलूसी, इतने बार जाकर लंच और डिनर, यूं ही देयर आर नो फ्री लंचेस एंड डिनर्स एज दे से इन दिस वर्ल्ड। तो फिर जब जाकर आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं तो आपको वहां से एक लिस्ट भी दी जाती है कि ओके सुनो, खाना खा लिया, अब ये तमाम काम हैं जो तुमको करने हैं। और वो लिस्ट लेकर आए हैं मुनीर, इसीलिए फील्ड मार्शल को अब वो तमाम काम करने पड़ रहे हैं चापलूसी में। पाकिस्तान ने अमेरिका का ईरान के खिलाफ मोहरा बनना गवारा किया है। संजय भारद्वाज साहब, आपका टेक। देखिए, ये बात पक्का है कि पाकिस्तान कई बार अमेरिका के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट की भूमिका निभा चुका है। आप देखिए कि शुरू से ही, चाहे वो लियाकत अली से लेकर अभी तक लास्ट तक देखते हैं तो कंटिन्यूसली तालिबान को क्रिएट करना, अफगान
में अफ़गानिस्तान में 79 के बाद से जिस तरीके से मुजाहिदीन तैयार किए, वो कई तरीके के सिम्टम्स देख, लेकिन वर्तमान जो हालात है पाकिस्तान में, देखिए एक तो बहुत फ्रजाइल स्टेट है पाकिस्तान का, इकोनॉमिकली बहुत फ्रजाइल है, IMF से उनको हमेशा भीख मांगनी पड़ती है, और साथ ही साथ वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, जो इमरान के फोर्सेस हैं, तो इनको सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुनीर और बाकी जो अभी जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो सब अमेरिका की गोद में बैठे। तो निश्चित रूप से बात मान सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे काम कर सकता है। कुछ दिनों पहले मुनीर ने ये भी कहा था कि हम आपको पासनी पोर्ट भी दे देंगे, जो कि बहुत ईरान के बहुत नज़दीक है। तो ये बात आप मान के चलिए कि पाकिस्तान ईरान में इन्वॉल्वमेंट उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो आप बहुत महत्वपूर्ण पक्ष कह रहे हैं कि एक इस्लामिक लीडरशिप का भी एक मुद्दा है। इस्लामिक लीडरशिप में कि भाई ईरान काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर हूँ, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, और उसमें आप ये देखिए कि हमास इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी उन्होंने एक तरीके से एक इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश किया था, और लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ये भी एक फैक्टर है कि इस्लामिक वर्ल्ड का। तीसरा जो पक्ष आपने रखा, कि मैं इस बात को भी रूल आउट नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक बॉम्ब के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि हमारे पास बॉम्ब है और वो इस्लाम की रक्षा करेगा, वो ईरान कैसे बना पाए। तो ये तीनों चारों फैक्टर्स साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर मुनीर की जो फ्रजाइल स्थिति है और पाकिस्तान की है, वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। ठीक है सर, एक लेटेस्ट खबर आ रही है, एक अपडेट आ रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। इस बीच ये भी बता दूं, हमारे साथ अब अहमद मुफ्ती-खान साहब भी जुड़ गए हैं, बलोच जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले यह खबर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, ईरान से भारतीयों को निकाला जाएगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ईरान से भारतीयों को इवैक्यूएट कराया जाएगा। ब्रिटेन ने इवैक्यूएट करा लिया, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी, यूरोपियन देश अपने लोगों को निकाल रहे हैं। क्या होने वाला है ईरान में, और इसमें क्या है पाकिस्तान की भूमिका? सरकार स्वदेश लाने का ऑपरेशन चलाएगी, सरकार लोगों को लौटने में मदद करेगी। भारत सरकार ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। भारत सरकार के सूत्रों से यह खबर, भारत सरकार ने अपने लोगों को ईरान से इवैक्यूएट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जनरल सिन्हा, ये इंडिकेशंस क्या हैं? दिनेश जी, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या आपको आवाज आ रही है? बहुत लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड सर। देखिए दिनेश जी, जो आपने आज सवाल उठाए हैं और वो बहुत अहम है। मैं तो काफी इसको ट्रैक करता हूं। इतने अहम सवाल उठाए हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है ईरान, और ये डिबेट इंडिया में होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर। देखिए, तो आप बताया शिया राइट इतनी ज्यादा है, 100% में 20% शिया यहां भी रहते हैं, और सुन्नी जो पाकिस्तान है वो कभी नहीं चाहता, उनकी बनी ईरान से ज्यादा है बनिस्बत किसी भी देश उस पर के ऊपर। तो दूसरा परमाणु, वो कभी ये सोचता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो ये खलीफा बना हुआ है, जो परमाणु है नहीं वो भी नहीं पता है, मगर वो खलीफा। ये दो एंगल्स हैं, यदि दो पॉइंटों पर ही डिस्कस करें, दूसरे चीजें तो भटक जाएंगे। और देखिए, ये जो आप ईरान में देख रहे हैं, जो चीज आपने देखा, बाजारी के नाम, तो बाजारी तो कहते हैं ना, बाजारी। और देखिए, चाहे वो 53 हो या 79 हो, तो इसमें पाकिस्तान उस समय भी 53 के समय भी ये गया था पाकिस्तान ईरान के अंदर में, बाजारियों के साथ लगा था। उठा करके देखिए, डीप आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको पता चले 79 के समय यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अयतुल्ला जब आए वहां पर तो पाकिस्तान को हुआ था। ये तो अभी जाके ये रिसर्च करना चाहते हैं, दो नाव पे पैर लगकर चलना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। और देखिए, आज ईरान के अंदर में जो भी आपने दमनकारी चीजें देखी हैं, जो वहां पर आपने देखा है कि 9 करोड़ लोग जिस तरह से सड़कों में आए हैं, उसमें पाकिस्तान के भी, और खास करके 40,000 जो आपके स्टार लिंक के जो गए हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते गए और किसी रास्ते से नहीं आए। 40,000 सेट जो है आपका स्टार लिंक का, वो गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से असला गया है, पाकिस्तान से। और ये जो इन्होंने दिया है पासनी, अभी क्यों बता रहे थे पासनी का इन्होंने यूज किया है। पासनी में अमेरिकन सप्लाई आई है, नूर खान से आई है, इनके ग्लोबल मास्टर 17
है वहां पर। तो ईरान के लोगों को यह समझना चाहिए कि यह पाकिस्तान है जिसने इन चीजों को, वहां की परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, 79 के बाद जो वहां पर आई थी अहमद बलोच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान सिस्तान वाला इलाका है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो लगता है, उसका मेजर हिस्सा ये बलूचिस्तान से लगने वाला। अहमद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या उस जरिए? अब ये भी हमको तो ये भी पता चला है कि पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। आपकी आवाज गायब हो रही। अभी आप सुन पाए मेरा सवाल? आपका बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। प्लीज गो अहेड। देखिए, पाकिस्तान, यहाँ हमारा एक नारा, ये लोग पाकिस्तान में कहते हैं ना कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले। अमेरिका ने ये जो मुल्क बनाया ही था अमेरिकन ने, गोरों ने, अपने इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान जो है अमेरिका का गुलाम मुल्क है। पाकिस्तान जो ये फौज जो पाकिस्तान का है, अरबों डॉलर अमेरिका ने इस पे खर्च किया है। ये आज जो बन गया है, ये किसके जोर पे बना है? ये कोई अवाम के जोर पे तो नहीं बना है, ये तो अपने ही अवाम के खिलाफ जंग में मसरूफ रहे हैं। इनके यहाँ जो वजीर आजम है पाकिस्तान का, जो हकीकी, उसको तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उसका जो उसके साथ जो इन्होंने ज्यादतियां किया है वो सबके आगे है इमरान खान के साथ। देखिए, हमारी स्टोरी तो अलग है। हम तो चाहते हैं कि ये जो अंग्रेजों और अमेरिका का गुलाम मुल्क है उससे हमें निजात मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखें, इंस्पायर्ड गैम्बिट मिलिट्री एक्सरसाइज उस टाइम पे जबकि अमेरिका पूरे मुसलमानों के दुश्मन के तौर पे जाहिर हुआ है, ये जो हैं वर्दी वाले, उनके साथ इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 में इन्वॉल्व थे। अभी 2 दिन पहले बल्कि ये जो जैक विटकॉफ हैं, जैक विटकॉफ जिनकी कंपनी है SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, वो आए हुए थे पाकिस्तान। और इनके सारा जो क्रीम है, पूरा लीडरशिप, फौजी जो है, जो 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, इनका जो मुल्क चला रहा है, दोनों का नाम आसिम है। आसिम का मतलब गार्ड। इतने गार्ड है, दो गार्ड, आसिम मलिक भी और आसिम मुनीर भी, दोनों ही उसके चमचागिरी में लगे हुए थे। दोनों गार्ड्स की अपनी भूमिका ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अमेरिका के हाथों अपनी गैरत भी बेच दी है। यहां अहमद मुस्कान साहब ये कह रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान का हाथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।